क्लास 9 का एक्सपोनेंट बता रहे हैं। एक्सपोनेंट का आप 8 क्लास में भी पढ़े होंगे, 7 क्लास में भी एक्सपोनेंट पढ़े होंगे। A number which is in the form of x to the power n, where n is called exponent to the base of x, n को हम एक्सपोनेंट कहेंगे। बोलचाल की भाषा में n को हम लोग पावर बोलते हैं, जैसे 4 to the power 2, 3 to the power -2। तो 2 को कहेंगे पावर एक्सपोनेंट और 4 को कहेंगे बेस। कुछ रूल्स आप लोगों ने पढ़ा। यदि बेस समान है, मल्टीप्लिकेशन में पावर को प्लस कर देते हैं, ऐसे समझे होंगे। यदि बेस समान है इक्वल, देन उसके एक्सपोनेंट को माइनस कर देते हैं। यदि बेस डिफरेंस है लेकिन उसका एक्सपोनेंट सेम है मल्टीप्लिकेशन में, तो हम लोग क्या करते हैं, ab इन का पावर 1/m। जैसे देखिए 2 का पावर 3 इंटू 4 का पावर 3, तो 2 इंटू 4 का पावर हो जाएगा 3, मतलब 8 to the power 3। लेकिन ये बात नहीं समझिएगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये एप्लीकेबल है, बट 2 का पावर 3 और प्लस 4 to the power 3 रहेगा, तो इसमें आप ये 2 + 4 to the power 3 आप नहीं कर सकते हैं। प्लस और माइनस में ये जो रूल्स है ये यूज नहीं हो सकता है। क्लियर है। इसके बाद दोनों हो गया। एक ही नंबर का बहुत सारा पावर रहेगा, जैसे 2 का पावर 3 है, फिर पावर है 4, फिर पावर है -1, तो फिर पावर है मान लो 0। तो 2 to the power 3 into 4 into -1 into 0 is equal to 2 to the power 0, मतलब 1। किसी भी नंबर के पावर में यदि 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, ये आप पढ़े हुए। ठीक है। इसके बाद ये सब बहुत मतलब यूजुअल है जो आप लोगों ने पढ़ लिया है। एक चीज बताते हैं, जैसे 16 to the power 1/2 बोलेगा वैल्यू निकालो, तो इसमें क्या हो जाता है, √16 to इसका पावर 1, मतलब इसका जो न्यूमरेटर हो जाता है वो यहाँ आ जाता है और डिनोमिनेटर यहाँ रूट में आ जाता है। अगर a to the power m/n है तो n √a to the power m, ये फॉर्म में होता है, इसको ध्यान रखिए। 16 to the power 3/2, तो 2 आ जाएगा यहाँ और 16 to the power 3 हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, जो 2 है तो स्क्वायर रूट हो गया 2, 16 into 16 into 16, इसका रूट निकलेगा 4, इसका रूट निकलेगा 4, इसका रूट निकलेगा 4, मतलब हो गया 64। इसी तरह से आपको 16 या कोई भी 27 का पावर -2/3, चूंकि माइनस में है तो आप इसको नीचे डाल सकते हैं। 1/27 का पावर 2/3, तो 1/3 है तो यहाँ हो जाएगा ऐसे, 27 का पावर हो गया 2। अब सॉल्व कर दीजिए, ये क्यूब रूट हो गया 27 into 27, 1/27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा, इसका क्यूब रूट 3 हो जाएगा, 1/9 ऐसे हुआ। इसको दूसरे तरह से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 27 को 3 to the power 3 लिख सकते हैं इंटू -2/3, पावर का पावर है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 का पावर -2, 1/9 हो गया। ऐसे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सवाल इसमें इस प्रकार से आपको है बुक में। ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज आप लोगों को हम बताते हैं जो मल्टीप्लिकेशन में ही आता है, जैसे क्यूब रूट 2 होगा इंटू 4√2 होगा इंटू 12√32 होगा।
ऐसा मत देखिए, इस पर √2 है इंटू √3 है इंटू √6 है, इसको तो मल्टीप्लाई आप लोग आराम से 2 इंटू 3 इंटू 6 कीजिए, 6 3 जा 18 2 जा 36, आंसर ही निकल गया। नहीं, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये पता है, क्योंकि तीनों जो है स्क्वायर रूट है। अगर यहीं पर ऐसा रहता √2 इंटू √3 इंटू √4, तब भी आप लोग 2 इंटू 3 इंटू 4 करते, 4 3 जा 12 2 जा 24 3, इसमें क्यूब रूट 8 इंटू 3 तो 2 √3, ऐसा आंसर बना। लेकिन इसमें आपको रूट तो डिफरेंट है, ये है क्यूब रूट, ये है 4th रूट, ये है 12th रूट। क्यूब रूट का मतलब समझते हैं कि तीन सेम नंबर रहेगा तो निकलेगा, तो इसको तो 3 बार फैक्टराइज किया ही नहीं जा सकता है, इसको 4 बार फैक्टराइज किया ही नहीं जा सकता है, इसको 12 बार फैक्टराइज किया ही नहीं जा सकता। तो सबसे पहला रूल है कि सभी रूट को आप सेम कर दीजिए। तो सबसे पहला रूल है कि जितना रूट है उसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम ऑफ 3 4 एंड 12 होगा। अब क्या कीजिए, नाउ 3√2 है तो 12 बनाइए, 3 इंटू 4 कीजिए और 2 का पावर 4 कीजिए, 12 का ये हो गया 16। मतलब 12 बनाना है रूट को, ये 3 है तो 3 में क्या गुना करेंगे 4, जो 4 गुना करेंगे इसके पावर में भी 4 करेंगे, फिर 4√2 आ जाइए, इसमें भी 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा तो 3, तो 2 का पावर भी 3 कीजिए तो 12 8 हुआ। फिर 12√32 है, ये तो 12 है ही ऑलरेडी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। Therefore, अब इसका हुआ 12√16 इंटू 12√8 और 12√32। अब एक साथ कर दीजिए, 16 इंटू 8 इंटू 32, यहाँ 12 है। अब देखिए 12, 2 का पावर 4 होगा, ये 2 का पावर 3 होगा और 2 का पावर 5 होगा, तो 2 का पावर कितना होगा 12। तो 12 रूट का मतलब क्या हुआ, 12 सेम नंबर में से एक नंबर निकलेगा, तो आंसर हो जाएगा 2। समझ में आया? इसमें भी ये हुआ प्रोसेस। इसी तरह से अगर मान लो ऐसा ही सवाल है, √2 है, 4th √2 है, बोलेगा इसमें कौन बड़ा है, या 4th √5 है, कौन बड़ा है, और मान लो तीसरा भी ले लो, 12 मान लो ले लिए 6, कहेगा सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, 3 4 एंड 12 का एलसीएम ले लीजिए तो होगा 12। वही प्रोसेस अपनाइए, 2 है, 3 इंटू 4, 2 का पावर 4 तो 12 16 हो गया। फिर 4th √5 तो 4 इंटू 3, 5 का पावर 3 तो 12 का पावर हो गया 125, और 12√6 तो ऑलरेडी है ही। अब देखेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ये है, उसके बाद उससे छोटा ये है, सबसे लास्ट में ये छोटा, तो ये किसका है 4th √5, ये ग्रेटेस्ट हुआ, उसके बाद ये उसके बाद हुआ, लास्ट में ये सबसे छोटा ये हुआ। तो आपको कंपेयर भी किया जा सकता है इस प्रोसेस से, और सॉल्व भी किया जा सकता है इस प्रोसेस से। तो आप लोग इस लेसन को बनाइएगा, और फिर हम इसी चैप्टर पर कल हम लोग मिलते हैं सवाल लेकर के। सवाल बहुत, इसमें बहुत अच्छा सवाल सब है, जो आप बनाइएगा तब आपको प्रतीत होगा कि कैसा सवाल है। ठीक है, थैंक यू।